स्वागत है आप सभी का तक्षभूमि में। मैं हूँ रोमा खान और आज हम आए हैं छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट श्री सौरभ सुमन से मुलाकात करने। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो कोरोना वैक्सीन लग रही है उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, तो आपके संज्ञान में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है? अभी तक कुल 3000 डोजेज एडमिनिस्टर जिले में किए जा चुके हैं। उनमें से लगभग 2.5 लाख लोगों को एक डोज लगा है और लगभग 60,000 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज एडमिनिस्टर किया जा चुका है। सर, बहुत लोगों को देखा जा रहा है कि डर है कोरोना वैक्सीन लगाने को लेकर, खासतौर पर वृद्ध लोगों को, तो उनके मन से हम डर को कैसे दूर करेंगे? अभी पहले चरण में हम लोग प्राथमिकता वैसे लोगों को दे रहे हैं जो आसानी से टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, क्योंकि टीकाकरण होता जाएगा, अधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण होगा, अपने आप भ्रांतियां दूर होंगी कि टीकाकरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और जैसा रिसर्च में भी और जो हम लोगों का खुद का भी अनुभव है, पिछली जो लहर रही है कोविड की, ऐसे लोग जिनका टीकाकरण हो गया उन लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन की टेंडेंसी या उनके फर्टिलिटी की टेंडेंसी बहुत कम रही है। जन जागरूकता के माध्यम से भी लोगों को हम लोग जागरूक करने का प्रयास करें। सर, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वैक्सीन की, वो ये सुरक्षा चाहती हैं कि अगर कोई दुर्घटना घट जाए या उनकी वैक्सीन से किसी की मृत्यु हो जाए व्यक्ति विशेष की, तो वो उन पर क्लेम ना करें। तो सर, सुरक्षा कंपनी को चाहिए या फिर व्यक्ति को? ये पॉलिसी मैटर है और इन जनरल इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कोई भी दवा होती है या कोई भी वैक्सीन होता है तो ये जनरल सभी में इंडेमनिटी की बात होती है, लेकिन ये डिसीजन जिला स्तर पर नहीं होना है, इसलिए हमसे जुड़ा मुद्दा है। सर, कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले छोटे व्यापारी। सर, ऐसे लोगों का लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है, क्या संदेश देंगे आप? लॉकडाउन ज़रूरी इसलिए रहा है क्योंकि पहले जीवन की सुरक्षा ज़रूरी है। जीवित रहेंगे हम आगे तो रोजगार तो होगा ही। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सभी लोगों का प्राथमिकता पर, मध्य प्रदेश शासन से भी ये निर्देश आए हैं कि इनका प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन हो जाए, ताकि आगे यदि कभी कोरोना बढ़ने की स्थिति भी हो तो इनके रोजगार पे कम से कम असर पड़े। सर, अभी देखा गया है कि कोरोना से बहुत अधिक मृत्यु हुई है, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो प्रमाणीकरण जो है उसका कोरोना नहीं दर्शाया जा रहा है। उनके सर्टिफिकेट्स में कोरोना से मृत्यु हुई है ये नहीं दर्शाया जा रहा है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। ऐसा क्यों सर? इन जनरल जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट होगा उनको मृत्यु के आंकड़े में उनका नाम जोड़ा जाता है। बाकी फिर जो संदिग्ध अगर रहते हैं तो उनका सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जाता है। तो सिर्फ संदेह के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी की मृत्यु कोविड से हुई है या अन्य किसी भी कारण से। सर, कोरोना वैक्सीन की जो अवधि है वो कितनी है, कि आपको थोड़ा बहुत अवधि से आपका क्या तात्पर्य है? अवधि से सर हमें ऐसा नॉलेज है, थोड़ा बहुत पता चला है कि 6 महीने के अंतराल के बाद में फिर से 2 डोज लगाए हैं वैक्सीन के। तो सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर इसको 6 महीने बाद फिर से 2 डोज लगाने, तो इसे वैक्सीन क्यों कह रहे हैं, इसे मेडिसिन कहना चाहिए ना? देखिए, एक डोज के बाद एंटीबॉडी डेवलप होती है, फिर उसको और बढ़ाने के लिए दूसरा डोज दिया जाता है। तो कई सारे ऐसे वैक्सीन होते हैं, पहले भी बने हैं, जिनमें एक डोज लेने के बाद में बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है। वो वैक्सीन में अमूमन 40 दिन के अंतराल पे लगभग दूसरा डोज लिया जा रहा है ताकि एंटीबॉडी स्ट्रेंथन हो जाए। वो वैक्सीन में इन दिनों की संख्या लगभग 80 से 85 दिन के आसपास रखी जा रही है। ये वैक्सीन का अपना प्रोटोकॉल है, दवा अलग होती है। वैक्सीन हमेशा प्रिवेंटिव होता है, दवाएं क्यूरेटिव होती हैं। सर, हॉस्पिटल्स में जो मरीजों को इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उससे काफ़ी मृत्यु भी हो रही है, तो सर उसकी जिम्मेदार कौन लेगा, कंपनी या शासन या प्रशासन या सरकार, कौन लेगी इसकी जिम्मेदारी? सर, प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं है। किसी इंजेक्शन से किसी की मृत्यु नहीं होती है। डॉक्टर को पता होता है कि कौन सा इंजेक्शन कब देना है, क्लिनिकल स्थिति क्या है, ट्रीटमेंट का कैसा उसमें ये हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, उस हिसाब से पेशेंट की स्थिति बनती है। इसमें दवा को दोष देना ठीक है।